हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 15 अक्टूबर की रिलेशनशिप एंड लव लाइफ की रीडिंग करने वाली हूँ, जिसे कि सभी देख सकते हैं, चाहे आपकी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो, रिलेशनशिप की इन एंड आउट की स्थिति है, लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन है, मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। ठीक है, सभी इस वीडियो को देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसीलिए थीथा पे फोकस नहीं करना है। स्त्री पुरुष सभी के लिए रीडिंग्स रहती हैं, सभी इसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, एंड जनरल रीडिंग है ये। जितना आपसे रिलेट करता है, आपके सिचुएशन से रेजोनेट करता है, उतना रखिए, बाकी किसी और वर्गोस के लिए जाने दीजिए। ओके। एक गुड इंडिकेशन वर्गोस, देखिए वैसे तो कैंडल का एंड हो आया है, इसलिए भी हो रहा है ये। आपकी रीडिंग स्टार्ट की ना मैंने, यहाँ पे ना ये क्लोव्स जलने लग गए। ठीक है, नेगेटिविटी रिलीज होने का टाइम आ गया है। देखिए ये दिवाली स्पेशल कैंडल्स है, आप चाहे तो इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं, स्टॉक में अभी अवेलेबल है। ओके, तो बहुत ही अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस है, सराउंड को पॉजिटिव करने वाली, और मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल के नाम से ये क्यूरेटेड है। इसके अंदर कैडमम, क्लोव, जैस्मिन फ्रेग्रेंस सभी निहित है, जो कि जो भी आपके लाइफ में मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस है, उसको कहीं ना कहीं खत्म करेगा और आपके लक को बूस्ट करने का काम करेगा। ठीक है ना, तो दिवाली अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी का फेस्टिवल होता है, वी ऑल नो दैट। ठीक है ना, इसलिए हमने स्पेशली क्यूरेटेड ये मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल लॉन्च किए हैं। तो ये एक रिचुअल प्रोडक्ट नहीं है, जो जिस इंटेंशन से जिस चीज को देखता है और लेता है, उसके साथ वही चीजें अलाइन होती हैं। ठीक है ना, किसी के लिए जैसे कि कहते हैं कि मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। ठीक है ना, ठीक उसी तरीके से इसके लिए मैं कहूंगी, सबको पता है कि आग एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि अपने अंदर हर बुराई को जला देने की क्षमता रखता है। ठीक है ना, तो उसी तरीके से आग को सबसे पवित्र एलिमेंट माना जाता है, हम सभी जानते हैं ये बात। तो इसीलिए मैंने कहा कैंडल सिर्फ एक रिचुअल प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि ये साइंटिफिकली लॉजिकल टूल है। जब आप फ्लेम देखते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं फोकस और क्लैरिटी देती है। जैसे ही मैंने आपकी रीडिंग ओपन की ना, मैंने कार्ड्स मतलब अभी तक हाथ में उठाए भी नहीं है, और मैं वैसे बीच में एक्सप्लेन करने वाली थी आपको, लेकिन यही कि मैंने देखा कि क्लोव्स इसमें कहीं ना कहीं जो लौंग है वो जलने लग गए। तो मैं आपको यही करूंगी कि दिवाली पे ना लौंग वाला टोटका जरूर कीजिएगा। देखिए करना ना करना टोटली आपके ऊपर है। अगर घर में बहुत ज्यादा अशांति का माहौल है, ठीक है, तो आप ट्यूसडे और सैटरडे ये आप डेली लाइफ बेसिस भी कर सकते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। और आपने कई बार ये सुना भी होगा काफी सारी वीडियोस में, मैं भी इसे बोल देती हूँ। ठीक है ना, तो क्योंकि जिन लोगों ने नहीं सुना होगा, मे बी उनको हेल्प मिले। ठीक, क्योंकि अगर ये मैसेज आना चाह रहा है, दैट मीन्स इसे इसकी किसी को तो जरूरत है कि दिए में सरसों का तेल या तिल का तेल लीजिए और उसमें 2 क्लोव्स जला दीजिए, लौंग। ठीक है ना, और अगर घर में धूनी करते हैं, जैसे कि हम बंगालीज है, बंगाली कल्चर में होता है, नारियल के छिलकों की धूनी करते हैं। ठीक है ना, उसके ऊपर धूनी का पाउडर डाल के, एंड देन उसके ऊपर आप कुछ भी डाल सकते हैं। आपने काफी सारे इंस्टाग्राम रील्स में देखे होंगे, शॉर्ट्स में देखे होंगे, तो वो हमारा बहुत पहले से ही हो रहा है। वही है कि हाँ, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, घर का वातावरण वातावरण बहुत शुद्ध होता है। उसमें अगर 2 क्लोव्स और 2 कपूर के बट्टे डाल दिए जाए, 2 पीसेस के, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा रहता है। डेली नहीं कर सकते, एटलीस्ट सैटरडे एंड ट्यूसडे जरूर करिए। ओके, और दिवाली पे भी ये करना और पूरे घर में उसकी धूनी करना आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। मेन गेट में जो भी दिया जलाए, ठीक है, अगर ये करेंगे तो इसमें तो ऑलरेडी बहुत कुछ है, पायराइड, गुंजा सीड्स वगैरह बहुत कुछ है। ठीक है ना, और अगर मेन गेट में मिट्टी का भी दिया जला रहे हैं तो उसमें 2 लौंग और कपूर, आजकल तो कपूर और तिल का भी तेल मिक्स करके आने लग गया है, मैं भी यूज करती हूँ वो, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रिलीज होगी। देखिए वर्क तो खुद को ही करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये चीजें अलग से बूस्ट करती हैं कि हम मेहनत करते हैं ना, तो किस्मत हमारा साथ देती है। तो ऐसी ऐसी चीजें भी, या ऐसे ऐसे लोग भी हमसे जुड़ जाते हैं, वो जरिया बन जाते हैं हमारी चीजों को सॉल्व करने के। वहीं पे ही अगर हम प्रॉब्लम्स की ज्यादा तरफ ध्यान देंगे ना, तो हमें लोग कैसे मिलेंगे, अरे तोड़ दे, खत्म कर दे, इस तरीके से। तो मैंने क्या कहा, जैसे ही हम नेगेटिव एनर्जी रखेंगे, अपने अंदर फीलिंग्स रखेंगे, वैसे ही लोगों को हम अट्रैक्ट करेंगे, वैसे ही सलाह मशवरा हमें मिलते रहेंगे। और अगर वहीं पे हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे, वहीं पे ही हमारे पास ऐसे जरिए, ऐसी चीजें पहुंचेंगी जिससे जो भी स्टकनेस थी वहां से हम निकल पाए। ठीक है, तो यही कहूंगी मैं आपको कि वर्गोस, अंदर इसके कैंडल के सिट्रीन एंड
पायराइट क्रिस्टल्स हैं वो वेल्थ और करियर ग्रोथ अट्रैक्ट करते हैं। साथ ही बे लीफ है, तेज पत्ता है, सिनेमन है, दालचीनी, लौंग और बहुत सारे हर्ब्स, जैस्मिन फ्रेग्रेंस के साथ, जो कि एनर्जी को क्लींस करके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। देखिए डेस्टिनी का कार्ड आया है जंप होके, ओके, एंड हार्ट चक्रा नेगेटिविटी और ब्लॉकेजेस को रिलीज करते दिख रहे हैं कन्या राशि आप खुद। गले में अगर ग्रीन पेंडेंट, मुझे गले में ग्रीन पेंडेंट चैनल हो रहा है कन्या राशि आपके, स्पेशली आपको गले में ना ग्रीन कलर का हार्ट शेप पेंडेंट पहनना चाहिए। ग्रीन एडवेंचरिन लक को बूस्ट करता है, वो भी अगेन मैं कहूंगी लक को बूस्ट करता है, ठीक है ना। फ्लावरिंग ब्यूटीफुल, कंप्लीशन, टर्निंग इन, और यही रीजन है। देखिए 4 का नंबर है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी देखिए 4 का नंबर है। हार्ट अटैक एंड लॉस, और उसके ठीक नीचे है क्राउन चक्रा। देखिए कोई भी अगर आप, फिर से कहूंगी मैं, ये हाइड एंड सीक वाली चीज मुझे किसी और ज़ोडिएक साइन में भी दिखी थी। बहुत ज्यादा हाइड एंड सीक रिलेशनशिप में, छुपन छुपाई, ठीक है, देख भी रहे हैं और ना देखने का नाटक भी कर रहे हैं, ना समझने का नाटक भी कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें पता है लेकिन उसे किसी और डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश ना करें, ठीक है। गुस्से के प्यार के ऊपर अगर गुस्से की चादर चढ़ा रखी है कि सामने वाले को रियलाइज हो, ये हो वो हो, तो कहीं ना कहीं हाँ मैं कहूंगी अगर इंटेंशन आपके अच्छे रहे हैं तो भाग्य का साथ आपको डेफिनेटली मिलेगा। बिकॉज देखिए डेस्टिनी का कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब भाग्य का साथ आपके साथ है, सपोर्ट है आपके साथ भाग्य का। तो मैं यही कहूंगी कि कंप्लीशन का टाइम पीरियड है ये, मतलब कि कुछ भी आपको इस चीज का सामना करना पड़ा है ना, हार्ट अटैक एंड लॉस। दिल बहुत दुखा है, बहुत ज्यादा दिल पे बोझ है, बर्डन है, बहुत सारी बातों का रिलीज करने की कोशिश करने की, मतलब जो चाहत है ना आपकी बहुत है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाए। लेकिन भाग्य का साथ आपके साथ है। किसी ने आपको गलत समझ लिया कहीं पे, आपने खुद को ही गलत ठहरा के कहानी से निकल गए कि नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, छोड़ देते हैं अभी इस चीज को। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि देखिए कन्या राशि रिश्ते में पूर्णतया होने का टाइम आ गया है। फ्लावरिंग का कहीं ना कहीं मैसेज आता है इसका कि देखिए माता लक्ष्मी की कृपा तो भाई आपके ऊपर बरस रही है। अगर करियर फाइनेंस बहुत ज्यादा सफर किया है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है ना, तो वहां पर अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। वहीं पे मैं ये कहूंगी कि आपको किसी लेडी लक का सहारा मिलने वाला है, ठीक है, या फिर आप किसी की लाइफ में लक का काम कर रहे हैं। अक्टूबर में काफी लोगों को आप हेल्प करते मुझे दिख रहे हैं, और अगर करियर, फाइनेंस, पढ़ाई बाधा बन रही थी, कोई प्रमोशन, ठीक है ना, स्टेबिलिटी, ठीक है, किसी ट्रांसफर की वजह से, किसी प्रमोशन की वजह से, फाइनेंस से रिलेटेड, पेंटिकल्स से रिलेटेड कुछ भी समस्या की वजह से अगर आपका रिलेशनशिप अटक रहा था, ठीक है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन पोजीशन में थे, आपके पार्टनर आपके अपर पोजीशन में थे, पैसों को लेकर डेली चिक 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 चलती रहती थी, ठीक है, कहीं आपने अपने आप को बहुत ज्यादा कंपोज कर दिया था अपनी फीलिंग्स को, तो वो सब कुछ खत्म होने का समय आ गया है कन्या राशि, क्योंकि भाग्य का साथ एनी हाउ, ठीक है, किसी भी तरीके से हो आपके साथ है। यस, ये जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं देखिए ये बोथ साइड की एनर्जी है, ठीक है ना, यहाँ पे दोनों की ही एनर्जी को लेकर बात हो रही है, ठीक। अभी यू वर्सेस देम के फॉर्म में हम दोनों की तरफ के ही कार्ड को देखेंगे। रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी आती दिख रही है मेरे को। देखिए 5 गुलाब के फूल आप भेंट के रूप में चढ़ा सकते हैं इस दिवाली पे, क्योंकि दिवाली के पहले ही ये रीडिंग है, तो माता लक्ष्मी, ठीक है, उनकी पूजा करना, उनके सामने प्रेयर करना अपने रिश्ते के लिए, ठीक है, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके रिलेशनशिप में ना करियर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो भाई पार तो वही लगाएंगी, ठीक है। और पायराइट अगर यूज कर सकते हैं, पन्ना, ग्रीन एडवेंचरिन, जो भी आपसे हो सके पॉसिबल आप कीजिए। और अन्यथा माता लक्ष्मी को गुलाब के फूल भेंट करना, मिश्री का भोग लगाना, कोई विश फुलफिलमेंट हो रही है ग्रेटफुल के तौर पे, कुछ कन्याओं को कुछ दे देना, श्रृंगार का सामान दे देना, ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपका शुक्र कहीं ना कहीं वीक है तो मैं यही कहूंगी कि फीमेल्स को रिस्पेक्ट देना, और चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, डजेंट मैटर,
ठीक है, फीमेल्स को रिस्पेक्ट देना और उनको गिफ्ट देना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं मून और शुक्र अगर वीक है आप में से किसी का भी, तो आपको यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। बाकी ओवरऑल मुझे दिख रहा ही है कि आपका भाग्य जो है आपका चमकने वाला है। यस, 10 जगह आपका दिमाग चल रहा था, ठीक है, एक जगह बैठ नहीं पा रहे थे, स्थिति ही ऐसी थी, तो वो सब ठीक होंगी, वो सब ठीक होगी। ओवर थिंकिंग देखा, अभी देखिए मैं बोल रही थी ना 10 जगह आपका दिमाग बटा हुआ है, ठीक है, कहीं से टूटे हुए हैं आप, आपके उस टूटे हुए को पूर्णता करने कोई आ रहा है या आ रही है, ठीक है, कहीं से आप निकल गए थे कि मैं उसके योग्य नहीं हूं, ठीक है ना, तो वहां पर भी कोई ना कोई आपको रिपेयर करने आ रहा है, पूर्ण करने आ रहा है, पास्ट लाइफ। सोलमेट, यस दिस पर्सन इज योर सोलमेट, योर कनेक्शन इज सेक्रेट। आपका जो रिश्ता है बहुत ही पवित्र है। अगर आपका क्वेश्चन ये रहा है ना कि क्या यही मेरा सोलमेट है, ठीक है, या ये मेरा कामिक पार्टनर है, देखिए वैसे तो ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर किसी के मन में ये सवाल चल रहा है ना, तो यस डेफिनेटली यही आपके सोलमेट है, ठीक है ना। तो ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है, इनके साथ आपका कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर रहा है। हाँ, हालांकि देखिए अप एंड डाउन बहुत चल रहा होगा, लेकिन कोई ना कोई डेप्थ बाकी था या फिर लेसन बाकी था जो आपको सीखना था इनसे, या तो इनसे आपको सीखना था या आपको, ठीक है ना, इनको सिखाना था, और वो चीजें आप पूरा कर रहे हैं दोनों एक दूसरे की ही लाइफ में। यू हैव नोन दिस पर्सन बिफोर, इट इज अ सोलमेट फ्रॉम अ पास्ट लाइफ टाइम। देखिए यहाँ पे जो कन्या राशि जितने भी कार्ड्स आए हैं ना, ज्यादातर सोलमेट कनेक्शंस के आए हैं। अब यहाँ पे वही होगा कि बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि सोलमेट मीन्स व्हाट मैम। देखिए सोलमेट मीन्स बहुत कुछ होता है, सोलमेट हमारे भाई भी होते हैं, ठीक है, सोलमेट हमारे बहन भी होते हैं, सोलमेट हमारी वाइफ बन के भी आती है, बेटी बन के भी आती है, एनी हाउ हमसे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। अब वो सोलमेट ज्यादातर क्या होता है, देखिए सोलमेट की भी डेफिनेशन होती है, एक तो होता है कि जिसके साथ आप बेहतर बनते हैं, दिन के दिन ग्रो करते हैं, एक होता है कि पहले सब अच्छा होगा, बीच में बहुत परिस्थिति वर्स्ट हो जाएगी, भाई टेस्टिंग टाइम भी तो आएगा ना प्यार में, ऐसे ही आसान थोड़ी होता है प्यार, ठीक है ना। प्यार करना बहुत आसान होता है, बातें करना और भी आसान होता है, लेकिन निभाने के वक्त ही तो असली पहचान होती है कि कौन कितने पानी में है, समझ रहे हैं। तो बीच में और परिस्थिति खराब होगी, लेकिन अगर वो फिर से आपसे जुड़ जाते हैं, मैं ही आपको सिग्नल्स बता रही हूँ कि ऐसे होता है कि आप चाह के भी उससे दूर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक कर दिया, कहीं ना कहीं से वो नाम आपके सामने ब्लिंक हो जा रहा है, उनका डेट ऑफ बर्थ आपके सामने ब्लिंक हो जा रहा है। वहीं पे अगर जो क्रॉस वॉचर्स देख रहे हैं, सेम मैसेज उनके लिए भी मैं दे रही हूँ, ठीक है ना, कि आप अगर सोच रहे हैं कि कन्या राशि वाले को आप भूल नहीं पा रहे हैं, तो ये क्या है, ये सब क्या है, भाई स्टेबिलिटी की कमी है आप दोनों में। बहुत ज्यादा डिपेंड रहना, ठीक है, किसी एक पर्सन का किसी के ऊपर। ओवर थिंकिंग, प्लेइंग नेगेटिव सिनेरियोज इन योर हेड इज क्रिएटिंग इश्यूज विच वंट देन देयर एट फर्स्ट। समझ रहे हैं आप, नेगेटिव सिनेरियोज जितना बना लिया जा रहा है ना दिमाग में, इतना है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसी को आपको अपने दिमाग से हटाना पड़ेगा। और अगर आप सच में ही प्रेयर करना चाहते हैं, मैंने क्या कहा कि माता लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति लगाना, मूर्ति या फिर फोटो लगा लीजिए घर में, अगर मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस चल रही है, और डेली दोनों मिलके पूजा कीजिए, ठीक है। ये रेमेडी बहुत असर करती है। मैं ये नहीं कहूंगी कि एक ही दिन में आज लगाया कल से असर करना लग गया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत शिद्दत से दोनों की एनर्जी कॉम्प्रोमाइजिंग होगी वहां पे, ठीक है। दोनों की ही अगर रहने की चाहत है, ठीक है, हमें नहीं पता कि हमारे बीच में इश्यूज कहाँ से क्रिएट हो रही है। दोनों मिलके 21 दिन तक या 1 महीने तक करके देखिए आप ये रेमेडी। बहुत अगर आपकी एनर्जी हाई रही ना और नेगेटिविटी कम रही, मतलब नेगेटिविटी से अगर आप लड़ाई कर सके, तो देखिएगा कि 1 हफ्ते में ही असर दिखने लगेगा। अदरवाइज आप देखिएगा कि 15 से 21 दिन के अंदर अंदर ही आपको असर दिखने लग जाएगा। अगर हाँ, यहाँ पे काफी लोगों के मन में सवाल आएगा कि अगर मैम हमारे पार्टनर हमारे साथ नहीं रह रहे हैं, तो आप अकेले कीजिए, आप अकेले कीजिए, ठीक है। लेकिन मैं वही कहूंगी, बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, बिल्कुल भी अब भगवान के सामने प्रेयर करते वक्त अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, और ना तो नेगेटिव सोचना है। ओके, तो बहुत बहुत हेल्प होगी आपको, ठीक है। देखते हैं शेडो वर्क, कहाँ एक दूसरे को वर्क करने की जरूरत है। जो भी कार्मिक लेसन्स थे ना आप दोनों के बीच में, वो सब खत्म होके फिर से रियूनियन होगा। अलग हो गए थे, फिर से एक होंगे, ठीक है।
तो देखते हैं वुंडेड हीलर, फिर से सेम मैसेज आया है कन्या राशि, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेजेस है। द वुंड इज द प्लेस वेयर लाइट एंटर्स यू, एम्पैथी, हीलिंग, पर्पस, दोनों को ही हीलिंग पहुंचानी है। अगर मान लीजिए आप दोनों अलग रह रहे हैं, मैरिड है और अनमैरिड है, नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, होपोनोपोनो प्रेयर का सहारा लीजिए, मैजिकल प्रेयर आप करके तो देखिए, फिर आप बात करना। 21 दिन तक लगातार करके देखिए, रात को सोने से पहले और सुबह सो के उठने के बाद। किसी से शेयर नहीं करना है इस रेमेडी को, मतलब कि शेयर करना है, अगर किसी को सेम प्रॉब्लम हो रही है आप उसे शेयर करिए, लेकिन ये नहीं कहना है कि मैं अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए, चेस करने के लिए नहीं। अगर चेस की भावना से करेंगे तो बिल्कुल नहीं होगी, ये प्रेयर आपकी सुनी नहीं जाएगी, ठीक है ना। कि आप अपने आप को भी हील कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने पर्सन को भी हीलिंग पहुंचा रहे हैं। आप देख लीजिएगा इसका मैजिक, अगर श्रद्धा भाव से प्योर इंटेंशंस के साथ करेंगे तो डेफिनेटली सुनेंगे ही सुनेंगे, ठीक। भगवान आपकी सुनेंगे ही सुनेंगे और आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी। पर्पस सेट करना पड़ेगा मन में कि आप चाहते क्या है। अगर आप अपने पर्सन को रिलीज करना चाहते हैं अपनी एनर्जी से, लाइक रिश्ता ब्रेक हो चुका है लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हैं उनको, ठीक है, लेकिन अब आगे बढ़ना है आपको, तो वहां पर मैं यही कहूंगी कि यस, रिलीजिंग के फॉर्म में होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, ठीक है। मैं अपने क्लाइंट्स को देती हूँ, दोनों फॉर्म में बताती हूँ उनको कि अगर आपको रिलीज करना है तो रिलीज के फॉर्म में कीजिए, और अगर आपको अट्रैक्ट करना है तो आप अट्रैक्ट के फॉर्म में कीजिए। ओके, इंटेंशन, पर्पस मन में सेट करके करना है आपको। अगर, मगर, काश, ऐसा नहीं हुआ तो, वैसा नहीं हुआ तो, ये सब नहीं करना है प्रेयर करते वक्त। हाँ हो रहा है, ठीक है, हाँ हो रहा है, हूं मैं उसके साथ, इस भावना के साथ करना है, ठीक है ना। वुंडेड हीलर, कहीं ना कहीं एक दूसरे को आप हील करेंगे, एक दूसरे को ही हील करेंगे अक्टूबर के महीने में। पॉजिटिव चेंज, ट्रांसफॉर्म पेन इनटू स्ट्रेंथ एंड एम्पावर योरसेल्फ, एसेंड, इवोल्यूशन, फ्री। कहीं ना कहीं अगर फ्रीडम इशू था, चाहे वो एनर्जेटिकली फ्रीडम हो, लाइक हमेशा फोन चेक करना, ऑनलाइन चेक करना, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, इतनी रात तक ऑनलाइन क्यों हो, इन सब चीजों को हटाना पड़ेगा कन्या राशि, जिसकी भी तरफ से चल रहा है। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ केंद्र करके नहीं कह रही हूँ, अगर क्रॉस वॉचर की तरफ से चल रहा है वो भी। फ्रीडम इज नेसेसरी किसी भी रिलेशनशिप में, ठीक है। किसी रिलेशनशिप में आने का मतलब ये नहीं हो जाता है कि मैं उसको कंट्रोल कर सकता हूँ, वो मेरे को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। फ्रीडम अगर है तो वो रिश्ते हेल्दी होते हैं। और जहां पे इनसिक्योरिटीज, देखिए थोड़ा बहुत जेलेसी होना, क्वेश्चंस होना, ठीक है, ओके, ये प्यार जताने का भी तरीका होता है और ये प्यार की उपस्थिति का भी आंसर होता है, ठीक है। लेकिन अगर ये हद से ज्यादा बढ़े तो एक वक्त के बाद जिसके साथ ये हो रहा है ना, वो निकलना चाहेगा इस रिश्ते से, कहीं ना कहीं वो प्यार ही जहर बन जाएगा उसके लिए। तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि दूरियों में मोहब्बत का एहसास हुआ है, एक दूसरे की कद्र आपको हुई है, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड ऐसा होगा, नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन जिन जिन कन्या राशि वालों का खत्म होगा ना, ठीक है, और ब्लॉक से अनब्लॉक भी होंगे बहुत सारे कन्या राशि वाले, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या कहा कि स्टेबिलिटी और ग्राउंडिंग, किसी ने ज्यादा ईगो नहीं दिखाना है, हो सकता है ये लास्ट चांस हो सकता है ये लास्ट चांस हो, ठीक है ना। तो ये नहीं, अच्छा एक और बार उसे कोशिश करने दे, नहीं, क्या पता ये लास्ट चांस हो आपकी मैनिफेस्टेशन, ठीक है ना, बहुत लंबे समय से आपकी चल रही है, अब ये जाके कंप्लीट होने वाली हो। इतने समय बाद तुम्हें मेरी याद आई, अभी तो मैं बात नहीं करूंगा, अभी तो मैं उसे इतने भाव नहीं दूंगा, ये भावना मत लाइएगा मन में। ये रिस्किंग टाइम नहीं है, ये पॉजिटिव चेंजिंग का टाइमिंग है, ठीक है। टर्निंग इन का मैसेज भी कहीं ना कहीं यही बताता है। और देखिए एग्जॉशन, ये एग्जॉशन आपके जहन में रहेगा, ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, मेडिटेशन के थ्रू से, प्राणायाम्स के थ्रू से, रेमेडीज जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, अफर्मेशन के थ्रू से, कहीं ना कहीं, ठीक है, चुपचाप ऑब्जर्व करना है चीजों को, चुपचाप। थोड़ा सा इस टाइम पे मैं कहूंगी शांति से चीजों को हैंडल करने का टाइमिंग है, ऑब्जर्वेशन पीरियड है कन्या राशि, मैं ये कहूंगी कि होने दीजिए जो हो रहा है इस टाइम पे। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में अगर कुछ चल रहा था, ठीक है, जहां पे आपने बहुत सहन किया है, अब वहां पे पॉजिटिव शिफ्ट्स आने वाले हैं। यस, कहीं ना कहीं एक दूसरे की प्रोटेक्शन, एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के लिए, ठीक है, दुनिया के सामने लड़ना। बेशक एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई आपके बारे में कुछ कह दे, आपके पार्टनर लड़ जाते हैं, आप उनके बारे में बुराई नहीं सुन सकते। ये चीजें एनर्जी वाइज भी पहुंचती है एक दूसरे के पास, तो यही चीजें पॉजिटिव चेंज लाएंगी आप दोनों के लाइफ में। लेकिन मैं यही कहूंगी, विदाउट हील हुए प्लीज, ठीक है, नहीं
कोई बड़ा एक्शन लेना है, वरना फिर से चीजें खराब हो सकती हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। पैसे, करियर, दिल से ज्यादा दिमाग से सोचना, शादी का ऑफर लेकर जाना, ठीक है। हाँ, द मून का कार्ड आया है, देखिए इसके ठीक नीचे द मून का कार्ड आया है कि देखिए आप ऑफर लेकर तो जा रहे हैं, प्रपोजल्स लेकर तो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़े से बाउंड्रीज सेट करते हुए। जहां पे कभी आपने इस रिश्ते को ज्यादा वरीयता दी थी, अब आपका कहीं ना पेंटिकल्स पे बहुत ज्यादा वरीयता दिखेगा आपके पार्टनर को। ऑफ कोर्स होना भी चाहिए, जिस वजह से अलगाव हुआ था वही चीज तो अब इंपॉर्टेंट बनेगी ना, क्योंकि ठीक भी तो उसी की वजह से हो रहा है। घर वालों की तरफ से अप्रूवल्स मिलना, अगर राजी नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट मैरिज करना, ये सब चीजें दिख रही हैं। अगेन नर्चरिंग का कार्ड आया, कन्या राशि, नर्चरिंग का कार्ड आया है आपके लिए। आपको यही कहूंगी कि खुद के ऊपर ध्यान देना आपको बहुत जरूरत है। अगर किसी रिश्ते में आपके जॉब को, आपके करियर को सेक्रीफाइस करने के लिए आपको इंसिस्ट किया जाता है तो मत सुनिएगा, मत सुनिएगा, बिल्कुल भी मत सुनिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप सिंगल पेरेंट है, आपके लिए कोई रिश्ता आया है या फिर आप किसी रोमांटिक कनेक्शन में आ रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि मैं बहुत सक्षम हूँ, ठीक है, तुम ये जॉब छोड़ दो, तो नहीं सुनना है आपने। दिल से ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करना है वहां पे, कि इमोशंस में आके कि अरे ये तो कितना अच्छा है, कितना सही है, ये तो मेरे को शादी का प्रपोजल लेके आ गया, ये मेरे को जॉब भी नहीं करने देगा, फाइनली मैं अब आराम करूंगी। नहीं नहीं नहीं, चाहे सामने वाला जितना भी अच्छा क्यों ना हो, व्यूअर्स, मैं हमेशा बोलती हूँ सेल्फ इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ डिपेंडेंट हमारा सबसे बड़ा ताकत होता है, सबसे बड़ी ताकत होती है, स्पेशली फीमेल्स की। ओके, तो मैरिड लाइफ में भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, कहीं ना कहीं एक दूसरे की शील्ड बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कहीं पे ट्रैवल करने जा रहे हैं, किसी शादी में सम्मिलित हो रहे हैं, एक दूसरे की अप्रिसिएशन, एक दूसरे की वैल्यू को समाज में बता रहे हैं, बहुत कुछ। कोई घर छोड़ के चला गया था या चली गई थी, वापसी हो रही है, ठीक है ना। एक ही घर में रह के दोनों अजनबी बन गए थे, वहां पे हलचल होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे दिख रहा है कि दिल से ज्यादा आप कहीं ना कहीं दिमाग का इस्तेमाल करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पार्टनर आपको घोस्टिंग कर रहे हैं या साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपके किन्हीं प्रश्नों के जवाबों से भाग रहे हैं, आप वहां पे उनसे क्लियर कट बात करना चाहते हैं, कि हाइड एंड सीक का गेम खत्म करो, जो करना है करो, शादी करनी है करो, वरना नहीं करनी है मत करो। इस तरीके से आपकी क्लियर एंड कट बात रहेगी, कि उनको थोड़ा सा लगेगा कि आप रिजिड बन रहे हैं, लेकिन वो एट द एंड समझेंगे कि वाक्य में ही बहुत देर हो गई है, ठीक है। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आप मुझे ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपको आपके अंदर कहीं ना कहीं इस तरीके की ओवर थिंकिंग भी चल रही है कि कहीं ये किसी और के साथ तो नहीं होली, या फिर ये मेरे साथ टाइम पास तो नहीं कर रही, ठीक है। तो अपने रिश्ते को ना बहुत जल्दी आपको कमिटमेंट में बदलने की भी जल्दी होगी, कि एक बार परख के देखता हूँ, इसे परख के देखती हूँ, ये सब चीजें होने वाली हैं। 4 डेट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर काफी काफी ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है। कहीं पे अगर कन्या राशि कोई रिश्ता ना बहुत फोर्सफुली तरीके से सिर्फ आप लोग चलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, थोड़ा सा ढील दे दीजिए उसे, क्योंकि 4 नंबर रिपीट होने का मतलब है प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना कुछ सिग्नल्स दे रहा है, कुछ गाइडेंस दे रहा है, ठीक है ना। मतलब प्रोटेक्शन दे रहा है आपको किसी चीज से, तो फोर्स मत करे इस टाइम पे चीजों को। वैसे भी सितंबर का महीना ओवर होते ही अक्टूबर के महीने में काफी लोगों के, जो भी 3-4 महीने से रिलेशनशिप में उथल पुथल चल रही थी ना, उतार चढ़ाव चल रहा था, ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो देखिए होते ही रहते हैं, लेकिन रिलीफ मिलेगा, काफी लोगों को अक्टूबर के महीने में रिलीफ मिलेगा। साइन बता देती हूँ मैं आपको, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अब आपके पार्टनर की तरफ के एनर्जीज को चेक करते हैं। कुछ प्रश्नों के जवाब भी आपको ना उसके मैसेजेस डाउनलोड्स होंगे, और काफी सारे कन्या राशि यहाँ पे पास्ट लाइफ पार्टनर्स से ही डील कर रहे हैं। ओके, आपको महसूस होगा, इनके आसपास होने मात्र से ही ना आपको हीलिंग मिलने लग जाती है। कि कहते हैं ना कि सिरदर्दी का कारण भी वही और सुकून की वजह भी वही।
मैजिशियन, आप सब ठीक कर देंगे। अगर आपके साथ इन्होंने किसी भी तरीके की गड़बड़ की है ना, ठीक है, किसी के बहकावे में आके अगर आपको छोड़ के चले गए थे, या किसी तीसरे की वजह से स्पेशली अगर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, तो अब इनको इनकी गलती का एहसास होगा। अगर इन्होंने ही आपको घाव दिए थे ना, आपके सीने पे वार किया था, तीर की तरह आपकी मतलब इनके इतने तीखे बातें रही हैं, तो कहीं ना कहीं अब यही सब कुछ ठीक करते दिख रहे हैं मेरे को। यस, कहीं ना कहीं ये भी यूनिवर्सल गाइडेंस मांग रहे हैं और इन्हें मिल भी रहा है, ठीक है, कि कहीं कुछ ज्यादा हो गया है। तो आपस में बैठ के बात करें, इस तरीके के गेस्चर्स रहेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, ठीक है। थोड़ा से अटपटे एक्शंस भी हो सकते हैं, लाइक इमोशन जाहिर नहीं कर पाएंगे कि ठीक है तुम मुझसे मिलके ये सामान ले लो, ठीक है मुझे तुम्हें ये सामान पकड़ाना है। वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मिलने का ही इंडिकेशन है, वही आपके पास मौका होगा कि आप लोग बात करें और सब कुछ सही कर ले। क्योंकि देखिए आपके साथ जस्टिस तो हो रहा है, जस्टिस तो हो रहा है कि कोई अगर आपके पैसे लेके चला गया था या पैसे लेके चली गई थी, इस रिश्ते के पीछे अगर पैसों से रिलेटेड आपका कोई भी लॉस हुआ था, भगवान इसके द्वारा ना सही, ठीक है ना, इसके द्वारा ना सही, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से वो जो धन का नुकसान हुआ था ना, वो भरपाई होते मैं देख रही हूँ। अगर कहीं पे आपका अटका हुआ पैसा था ना, कहीं पे आपका अटका हुआ पैसा था कन्या राशि, ये मैसेज एक अलग से आ रहा है। और एक टाइम पे आप बहुत पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अब आपने उसकी उम्मीद छोड़ दी है, वहां पे आपको मिलेंगे पैसे। अगर आपका हार्ट चक्र इशू है, आपको लग रहा है कि मुझसे ठीक नहीं हो पाएगा, मैं अपनी हीलिंग खुद नहीं कर पाऊंगा, खुद नहीं कर पाऊंगी, तो आप किसी से प्रोफेशनलिस्ट से अपने एक दूसरे के रिश्ते के लिए हीलिंग करवा सकते हैं, रिलेशनशिप हीलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप हीलिंग नाम से हीलिंग होती है, ठीक है, जो रेकी हीलिंग कहते हैं जिसे, उसका सहारा ले सकते हैं, ठीक। बाहरी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में, और उसी की वजह से टेंशन बढ़ा है, डिसएग्रीमेंट्स बढ़ा है। कि मैं कहूं कि एक दूसरे की बातों के से ज्यादा ना, आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए हैं ना, कि वो ऐसे बोल रहा था, वो ऐसे बोल रही थी, ठीक है, उसका देखो वो ऐसा है, वो ऐसी है, ये सब चीजों की वजह से लड़ाई हुई है। और अब वो मांग रहे हैं कि भगवान सब कुछ ठीक कर दो, सब कोई तो ऐसा इशारा दो, कोई तो ऐसा मौका दो कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले की तरह, ठीक है, एक मौका मुझे दे दो। तो वही है जहां पे आपकी भी इच्छा है और इनकी भी इच्छा है एकजुट होने की। और अगर इनकी तरफ से गलती हुई है ना, अगेन मैं कह रही हूँ कि ये भी आपको सोलमेट ही मानते हैं, ठीक है। सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द हॉरिजन, ठीक। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि अगर अब ये जबरदस्ती इस रिश्ते को खींचने की कोशिश कर रहे थे ना आप लोग, लेकिन आप घुट रहे थे, आपसे कॉम्प्रोमाइजेस करवाया जा रहा था, या फिर कोई एक जना बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा था जानबूझ के सामाजिक दायरों की वजह से, तो वहां पे चीजें खत्म होंगी, वहां पे चीजें खत्म होंगी। और अगर हो चुकी है तो आप कहीं ना कहीं इस महीने किसी हीलर से कनेक्ट होंगे, जिससे कि आप अपने चक्रास को बैलेंस कर सके, फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सके। बाकी कन्या राशि, आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ है तो इस महीने डेफिनेटली आपके साथ कर्मा बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। आपने जो भी कुछ अच्छा किया था, बहुत लंबे समय से इंतजार किया होगा, मे बी 6 महीने से ज्यादा हो गए होंगे, तो वहां पे आपके साथ अब जस्टिस होगा ही होगा। तभी तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है यहाँ पे। पॉजिटिव शिफ्ट डेफिनेटली है ही है। आपके लिए पूरे समाज से लड़ रहे हैं, चाहे इनको बदनामी का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, फैमिली की तरफ से प्रेशराइज है, सब कुछ सामना कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचे कि ये कुछ नहीं सहन कर रहे हैं, ये भी सहन कर रहे हैं। ओके, तो देखते हैं अब आपके लिए आउटकम क्या है कनेक्शन के लिए। 1, 6, 17 एंड 8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एक्वेरियस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स। मिस भी कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है कि जैसे भगवान ने भी मुंह फेर लिया है, यूनिवर्स ने भी मुंह फेर लिया है, पार्टनर ने भी मुंह फेर लिया है। ओवर थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। तो इससे आगे जाना है, ठीक है, और एक दूसरे को
ही हील करना है आपको। यहाँ पे किसी एक का रोल नहीं रहेगा, एक दूसरे को हील करना है, चाहे मैरिड लाइफ में हो, चाहे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, चाहे इन एंड आउट की स्थिति चल रही है। ब्लॉक से अनब्लॉक होने का टाइम आ गया है। कन्या राशि, ब्लॉक से अनब्लॉक करने का टाइम आ गया है, होने का टाइम भी आ गया है और करने का टाइम भी आ गया है। ठीक है, बस इस गेट में जो ताला लगा हुआ है ना, ठीक है, इसकी चाबी खोल के आपको बाहर निकल कर जाना है। आप गेट के इस पार है तो आपका पार्टनर उस पार है। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए अब। देयर इज समथिंग बेटर, फिर से अगेन सेम कार्ड आया है यहाँ पे। आस्क योर एंजल्स। देखिए यहाँ पर भी टर्निंग इन का कार्ड था। ओके, गुस्से की वजह से अगर रिलेशनशिप खराब हुआ है, ओके, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि सेम, ये हाईलाइटिंग कार्ड है, वुंडेड हीलर। एक दूसरे का हीलर बनिए या फिर रिलेशनशिप हीलिंग करवाइए किसी काउंसिलर से, किसी हीलर से। एंड देयर इज समथिंग बेटर मीन कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा है इस कार्ड के द्वारा, मैजिशियन कार्ड के द्वारा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ ना कि आपसे ज्यादा आपके पार्टनर के अंदर अर्ज है चीजों को करने की। अगर शादी का डिसीजन बार बार टल रहा है, ये ना सोचे कि उनमें अर्ज नहीं है, बहुत है, बहुत है, लेकिन कुछ ना कुछ मजबूरी या कारणवश डिलेज हुए जा रहे हैं। ठीक है, आपके साथ अगर बुरा हुआ है, आपको लगता है कि मेरा पार्टनर नहीं कर रहा है, जानबूझ के टाल रहा है, जानबूझ के झूठ बोल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी किसी कन्या राशि वाले के साथ ऐसा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस मतलब दिख रहा है कि नहीं, वो आपके साथ इंसाफ करेंगे। आपकी प्रेयर्स पूरी होंगी।